हम लोग सब अग्निहोत्र का आचरण कर रहे हैं, उसके फायदे ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप सबने अपने बिजी शेड्यूल में से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय निकाला। आप सबका बहुत बहुत आभार। हम सब अग्निहोत्र का आचरण अच्छे से कर ही रहे हैं और इसका बहुत आनंद ले रहे हैं। अब विषय को आगे लेते हुए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि अग्निहोत्र आचरण जो है वो हमें ईश्वर शक्ति से जोड़ता है, उसके समीप होने का आभास कराता है और इसी वजह से अग्निहोत्र आचरण से हमें मानसिक शांति, आनंद आदि का अनुभव हम लोग करते हैं। यह वह पद्धति है, यह वह तरीका है जिससे हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ने में हमें सहयोग करता है। इसीलिए अग्नि के लिए कहा जाता है कि वह ऊर्ध्वगामी होती है। ऊर्ध्वगामी का अर्थ है कि जो व्यक्ति का हमेशा विकास ही करती है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, यही अग्निहोत्र की उपादेयता है। और इसीलिए अग्निहोत्र का आचरण करता भी जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्ध्वगामी ही होता है। यह हम सबका अनुभव है। पर क्या यह अनुभव ईश्वर शक्ति के इस कार्य से जुड़े होने के कारण है? तो संभवतः हम सब इस बात पर सहमत होंगे कि बिल्कुल यही एकमात्र कारण है। इस वजह से अग्निहोत्र इतना प्रभावी है। इसीलिए आज का विषय जो प्रथम सत्संग है उसका विषय ईश्वर ही रखा गया है, क्योंकि जब तक हम ईश्वर के बारे में कुछ जानेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम धर्म आचरण के प्रति शायद जागरूक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अनुभव ही हमारा जीवन में आगे बढ़ने का आधार होता है। इसीलिए इसी संदर्भ में हम आदरणीय महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब के द्वारा लिखित धर्मपाठ पुस्तक का ईश्वर चैप्टर, ईश्वर का पाठ का चिंतन और मनन करेंगे। और यह पाठ संभवतः हमारी कुछ पुरानी मान्यताओं, जो कुछ आधारित विचार हैं, उनसे हमें मुक्त कर सकेगा, ईश्वर को मानने, देखने और अनुभव करने के लिए प्रेरित कर सकेगा। और इसीलिए आज संभवतः हम सब ईश्वर शक्ति को किसी वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान में बांधते हैं। पर क्या हम सब ये मानते हैं कि वह इन सब में सीमित है? तो हम सब शायद एक स्वर में यह कहेंगे कि नहीं, पर फिर भी हम उसे उसी स्वरूप में देखना पसंद करते हैं जो स्वरूप हमें अच्छा लगता है। इस विचार का भी अपना महत्व है, क्योंकि इसमें कोई विरोधाभास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो शक्ति कण कण में विद्यमान है, हम उसे जिस स्वरूप में देखना चाहें वह उस स्वरूप में ही हमें उपलब्ध है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या हम अपने विचारों और सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं? तो सामने जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा यह तो बहुत ही अलग प्रश्न है। तो उन्होंने कहा पहले स्थिति यह है कि हमें पहले जो हम विचार हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उन पर हमें विश्वास होना चाहिए कि वास्तव में यह सिद्धांत अटल हैं, अडिग हैं, त्रिकाल बाधित हैं, कभी कोई परिवर्तन उनमें नहीं हो सकता है। यही हमारे उसका आधार होता है। इसीलिए सत्य धर्म को के आगे जो शब्द का इस्तेमाल होता है, उसके लिए कहा जाता है सत्य धर्म सनातना, मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है, जो सृष्टि के शुरू से लेकर था और सृष्टि के अंत तक रहने वाला है। उसको ना कोई तोड़ सकता है, ना खत्म कर सकता है, ना ही उसको बांध सकता है, ना ही उसको अपने विचारों से तब्दील कर सकता है। तो यह जो स्थिति है, यही परम सदगुरु श्री गजानन महाराज श्री और उनके परम शिष्य आदरणीय महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने ये सिद्धांत हमें दिया है। और उन्हीं के दोनों के प्रयासों से, उन दोनों के तपाचरण से ही हमें अग्निहोत्र के अंदर वह प्रभाव दिखाई देता है कि जो भी समस्या है हमारी, चाहे वो व्यक्तिगत हो, आध्यात्मिक हो, वैचारिक हो, किसी भी तरह की समस्या का समाधान अगर हम पाते हैं, तो वह यह है कि अग्निहोत्र का आचरण, यानी हमारे को एक संजीवनी बूटी की तरह उन्होंने दे दिया है। किसी को भी कोई समस्या क्यों ना हो, हम हमारे पास उसका एक उपचार है, एक इलाज है, एक तरीका है कि हम उसे अग्निहोत्र शुरू कराएं। और अग्निहोत्र को किस तरह से उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है वह स्वतः ही होने लगता है, बिना कुछ प्रयासों के। यानी कि कहते हैं ना कि हर मर्ज की दवा क्या है? अग्निहोत्र है।
इसीलिए साहब ने कहा था कि हमारा इस ये जो युद्ध हम लड़ रहे हैं या ये जो क्रांति आने वाली है, इसका हमारा आधार क्या है? आधार पूरी तरह से अहिंसक है, और वो अहिंसक तरीका क्या है? अग्निहोत्र का जन जन में आचरण। यही यही आने वाला समय है। यही आने वाली सारी समस्याओं, जागतिक, व्यवहारिक, और आज जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, वातावरण प्रदूषण की जो स्थिति हम देख रहे हैं, वह स्थिति सिर्फ कहने को लिए नहीं है। हम अपने जीवन के हर क्षण में उसकी परेशानी को महसूस कर रहे हैं, और यह परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और इसलिए हमें ऐसा आधार चाहिए कि अग्निहोत्र के साथ साथ हम पूरे सत्य धर्म के पांचों अंग, यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय, इन पांचों अंगों का कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आचरण शुरू करें। उनके प्रभावों को महसूस करें, उनके अनुभव लें, जिससे कि जो ये पंच साधन मार्ग, जिसे फाइव फोल्ड पाथ कहा जाता है, वह हमें वो संबल दे सके, वह ताकत दे सके कि आने वाली कठिन परिस्थितियों में भी हम खड़े रह सके, अपना संयम बना के रख सके, और भी लोगों को सहारा दे सके। क्योंकि यह सहारा इसलिए हम दे सकेंगे क्योंकि वह ईश्वर शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर यह ईश्वर शक्ति का इसके अंदर आधार नहीं होता, तो ना तो अग्निहोत्र में कोई प्रभाव होता, ना इस धर्म में कोई प्रभाव होता। इसलिए अगर अग्निहोत्र में कोई प्रभाव दिखता है, तो वह उसका आधार सिर्फ और सिर्फ यह है कि ईश्वर शक्ति का ही यह विषय है, और ईश्वर शक्ति का पूर्ण आवास उस स्थान पर रहता है जहाँ अग्निहोत्र का आचरण किया जाता है। यह विश्वास, यह ताकत, यह समर्पण का भाव हमें अर्जित करना है, सिर्फ शब्दों में नहीं, सिर्फ आज मैंने कहा, आपने सुना, ऐसा नहीं। यह हमें अनुभव करना है। जब हम इसका अनुभव करते हैं और उस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, तब हमें लगता है कि वास्तव में ईश्वर शक्ति इतनी व्यापक है क्या? क्योंकि इसकी व्यापकता को हम अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, और बिना अनुभव करे किसी भी चीज पर विश्वास कर पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए इस सत्संग कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम में से जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, वह ईश्वर शक्ति पर सिर्फ विश्वास नहीं करें, उसको अनुभव करें। और अनुभव जब हम करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में यह जो कार्य है, आज से 1963 में जो ये कार्यविधि शुरू हुई है, और आज विश्व के अनेकानेक देशों में अनेकानेक व्यक्तियों द्वारा जो ये आचरण किया जा रहा है, और इस विश्वास के साथ किया जा रहा है कि कोई सुरक्षा कवच हमारे साथ है, सतत हमारे हमारे हर पग पग पर हमें साथ दे रहा है, उसका अनुभव हम सब व्यक्ति कर रहे हैं। कोई भी इसमें अपवाद है ही नहीं। इसीलिए यह जो श्रृंखला शुरू की है, प्रदीप जी ने एक बार ये विचार व्यक्त किया था कि हमें इस तरह का कुछ करना चाहिए, और उनके इस विचार को जब मैंने सोचा, तो विचार आया कि बिल्कुल उनका विचार बहुत सही था, और यह सिर्फ अग्निहोत्र आचरण से संभव नहीं होगा। जब तक हम उस ईश्वर शक्ति को वस्तुतः अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारा आचरण भी कहीं ना कहीं उसमें कमी रहने वाली है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि धीरे धीरे करके, जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जाए, आप लोग धर्म के जो पांचों अंग हैं, जिसमें कहीं कुछ खर्चा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ तीन ही चीजें चाहिए है: शरीर, मन और बुद्धि। और ये तीनों चीजें जन्म से हमें उपलब्ध है। इसीलिए यह ऐसा चीज है जिसे हम जिस क्षण चाहें, जिस दिन चाहें, जिस पल चाहें, उसी पल से शुरू किया जा सकता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परेशानी के। इसलिए ईश्वर शक्ति के बारे में अगर हम कोई कहे, तो यही कह सकते हैं कि वह हमारे लिए वह राह निर्माण कर सकती है कि जहाँ पे पूरे कांटे बिछे हो, उसको फूलों में तब्दील कर सकती है। यह ईश्वर शक्ति की महानता है। यही ईश्वर शक्ति के ऊपर हमारा विश्वास है। जैसे जैसे विश्वास दृढ़ होता जाता है, वह से वैसे हम लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसका एकमात्र आधार, इसका एकमात्र तरीका धर्म आचरण ही है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वेदों ने हर विषय पर ज्ञान प्रस्तुत किया है, लेकिन धर्म के विषय में उसने आज्ञा दी है। इसीलिए कहते हैं सत्यम वद, धर्मम चर। यहाँ पर आज्ञा है, यहाँ पर कहीं कोई स्कोप नहीं छोड़ा है। उसने ये नहीं कहा है कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करना ही है। उसके अलावा कोई माध्यम है ही नहीं। इसीलिए
ईश्वर शक्ति के बारे में जब हम पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए उससे संबंधित एक वेद का एक ऋचा है जिसको हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है वो हमको भी पूर्ण बना सकता है, और उस पूर्ण बनने के बाद भी वह अपने आप में पूर्ण रहता है। यह पूर्णता का पाने का तरीका धर्म आचरण है। इसीलिए, और क्योंकि धर्म आचरण ईश्वर के बिना, ईश्वर को जाने बिना संभव नहीं है, इसीलिए सबसे पहला विषय सत्संग का ईश्वर ही रखा गया है, जिससे कि उसका कितना निकटता से उसका संबंध है यह हमें समझ में आए। इसीलिए आज हम जो पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वह पुस्तक है धर्म पाठ। और ये धर्म पाठ पुस्तक के जो लेख हैं धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और उस पर विचार करेंगे। ये देखिए कि इस पुस्तक को जब परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज जी के समक्ष रखा गया और उन्होंने जब गुरु मंदिर का निर्माण किया, तो उन्होंने इस पुस्तक को चारों वेदों के ऊपर रखा, क्योंकि अथ से इति तक धर्म सिर्फ आचरण का विषय है। और धर्म पाठ पुस्तक जो हमें सीख देती है वह सिर्फ आचरण का सीख देती है। सिद्धांत अपनी जगह है, पर बिना आचरण के सिद्धांतों का कोई महत्व है ही नहीं। इसलिए धर्म आचरण को प्राथमिकता है, और धर्म आचरण की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ईश्वर के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। और यही इसी उद्देश्य के साथ कि हम सब लोग अब जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो भी हमारा पेशा है, वह सब सुचारू रूप से करते हुए धर्म के आचरण को भी हम प्राथमिकता दें और उसके बारे में चिंतन करें, विचार करें। यही इस श्रृंखला का उद्देश्य है। तो आज हम पाठ 3 जो ईश्वर है धर्म पाठ पुस्तक में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। साहब कहते हैं, ईश्वर के बारे में क्या लिखें? न तो यह विषय लिखने का है, न बोलने का है, न पढ़ने पढ़ाने का है, सिर्फ इसलिए कि यह अवर्णनीय है, तो जिसका पूर्ण रूप से वर्णन ही नहीं किया जा सकता, न कभी किया गया है, उसके बारे में लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सब बेकार है। बहुत ही थोड़ी मात्रा में यह विषय बुद्धि द्वारा समझने का है, और पूर्ण रूप से यह विषय, इस विषय को समझ लेना, यह अनुभव द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए साहब ने धर्म आचरण को महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म आचरण के बिना ईश्वर शक्ति को जानना पहचानना तो दूर, हम उसके बारे में जो भी हमारा सीमित ज्ञान है या सीमित श्रद्धा है, उसी में उलझ के रह जाते हैं। और उस परम शक्ति से हमारा संबंध निकट का होते हुए भी इतना दूरी का हो जाता है कि वह हमारे नजदीक होते हुए भी हमारे पास नहीं होता। सब कुछ है, इतना निकटता है कि शायद आपके हाथ की उंगली भी आपके शायद उससे दूर है, लेकिन वो निकटता के बाद भी हम उससे निकटता बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में धर्म आचरण का महत्व है ही नहीं आज। इसलिए अब दूसरा इनका पैरा है, वो लिखते हैं, ये सब अड़चने होते हुए भी हम इस विषय को लेकर लिखने बैठ गए, केवल इस कारण कि हमारा विषय है सत्य धर्म का प्रचार। और वह प्रचार तभी हो सकेगा जब लोग इस धर्म को आचरण में लावें और इसकी महत्ता अनुभव द्वारा जान सकें। ऐसे लोगों को ईश्वर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना ठीक है, जिससे धर्म आचरण से ईश्वर का कितना निकट का नाता है, इसका अनुभव उन्हें धर्म आचरण शुरू करने के बाद पग पग पर आता रहे, और उनका यह विश्वास दृढ़ होता जावे कि वे सचमुच सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये बहुत से लोग अभी साहब से परिचित नहीं हैं। अगर कभी किसी को साहब की जीवनी पढ़ने को मिले, तो उसमें यह विश्वास और समर्पण, यही दो ऐसी चीजें हैं जो उनकी पूरी जीवनी में दिखाई देती हैं। उनका जीवन प्रत्यक्ष समर्पण का एक उदाहरण है, प्रत्यक्ष सिद्धांतों पे चलने का, अपने गुरु पे निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण ही कह सकते हैं कि कोई कितनी कठिनाइयों के बाद, जीवन में जितनी कठिनाइयां आप अनुभव कर सकें, उतनी कठिनाइयों से भी ज्यादा कठिनाइयां से वो गुजरे हैं उनके जीवन काल में। लेकिन वही समर्पण, वही श्रद्धा, वही विश्वास। और यह विश्वास क्यों अर्जित हुआ?
धर्म आचरण से अर्जित हुआ। कि जब धर्म का आचरण उन्होंने पूरा जड़ चेतन वस्तु तक किया, यह जब श्री जी थे तो श्री जी ने कहा था, पोद्दार साहब अब बचे ही कहाँ, वह तो चलता फिरता धर्म है। यह कोई गुरु अपने शिष्य के लिए अगर यह बात कह सकता है तो इसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि वह उसकी उच्च साधकावस्था का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो यह अनुभव कि उन्होंने धर्म आचरण से ही मिला है उनको, इसलिए उन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव किया है, इसीलिए वो ये सब बातें लिख सके। ये जो कुछ इस पुस्तक में लिखा गया है उसका कोई भी आधार, कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है। इसका सिर्फ एक ही आधार है, उनका प्रत्यक्ष आचरण, और उस प्रत्यक्ष आचरण से जो प्राप्त अनुभव हैं वही इस पुस्तक का आधार है। इसीलिए वो इतने सटीक तरीके से हर विषय को समझा सके और सबसे ये कहना चाहिए सहज सरल भाषा में हमें बता सके। इसीलिए उन्होंने कहा है कि धर्म आचरण से ईश्वर का कितना निकट का नाता है, इसका अनुभव उन्हें धर्म आज शुरू करने के बाद पग पग पर आता रहे, ऐसा, और उनका यह दृढ़ विश्वास होता जावे कि वह सचमुच सही रास्ते पर चल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जो भी कहा है, उनका जो भी सिद्धांत है, वह सिद्धांत यही बताता है कि हमें आचरण पे फोकस करना है, धर्म आचरण को प्राथमिकता देना है, और यह प्राथमिकता हमें बताती है कि कैसे धीरे धीरे करके हम उसकी राह पर जब चलते हैं तो किस तरह से उसका संरक्षण हाथ हमें पग पग पर महसूस होता है। हम हम चल रहे हैं यह आभास होना, ये अपने आप में गलत है। ऐसा लगता है कि वही हमारे जीवन की नैया को पार लगा रहा है, वही हमारे लिए पग पग पर खड़ा है। इस तरह से वो हमें संरक्षण देता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी कैसे उबार लेता है, यह सिर्फ और सिर्फ अनुभव से ही सिद्ध हो सकता है, और उसका एकमात्र रास्ता धर्म आचरण है। फिर साहब कहते हैं, ईश्वर एक शक्ति है, कोई पुरुष नहीं या स्त्री नहीं, कोई वस्तु नहीं या मूर्ति नहीं, कोई जादू टोना नहीं या गंडा ताबीज नहीं। हम किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं यह मानते हैं कि प्रमुख स्थान पर, इस स्थान पर या इस चीज़ में ईश्वर का वास है, इस चीज़ में ईश्वर ज़्यादा उपलब्ध है, ऐसा सामान्य दृष्टिकोण हम देखते हैं। लेकिन साहब कहते हैं, वह किसी भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, पुरुष, स्त्री में है ही नहीं। वह ऐसी शक्ति है जो हर जगह, हर रूप में विद्यमान है। आप उसे जैसा चाहें वैसे रूप में उसको पा सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरह की मान्यताओं को, किसी भी तरह के विचारों को त्याग कर उसको हर समय, हर क्षण अपने मन के अंदर महसूस करिए, अपने अपने विचारों में महसूस करिए, और यह सब कुछ संभव होता है। इसीलिए साहब ने कहा कि हमारे को धर्म आचरण में तीन ही चीज लगती है, मन, शरीर और बुद्धि। तो जहाँ मन मन आपको विपरीत बोल रहा है तो बुद्धि का उपयोग करिए, बुद्धि विपरीत बोल रही है तो मन का उपयोग करिए। कहीं ना कहीं ईश्वर आपको सही रास्ता सुझा देगा, सही रास्ता बता देगा, और आपको पता चलेगा कि यह किस तरह से कार्य कर रहा है। इसीलिए साहब कहते हैं, यह अद्वितीय है, यानी सिर्फ एक है। तरह तरह की भाषाओं में इसके नाम तरह तरह के हो सकते हैं, परंतु शक्ति तरह तरह की या कम ज्यादा नहीं। किसी भी नाम से जानो, वह शक्ति एक ही है और एक सी ही है। दुनिया की किसी भी चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, ना की जा सकेगी। तो अद्वितीय है ही। यह हम सबका अनुभव है। अग्निहोत्र आचरण से यह विश्वास हमारा बनने लगता है कि हम जरूर किसी ऐसी चीज से जुड़े हैं जो हमें संरक्षण दे रही है, हमें संबल दे रही है, और ये संबल का भाव और भी अंगों के आचरण से धीरे धीरे प्रगाढ़ होता चला जाता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि वह अद्वितीय है, चाहे उसे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे महावीर कहो, बुद्ध कहो, ईसा कहो, पैगंबर साहब कहो, जो भी नाम से हम बुलाना चाहें, वह उस रूप में, उस नाम से एक ही है। ये तो उसके लिए बहुत सामान्य सी बात है कि वो किस रूप में, किस तरह से हमारे सामने उपलब्ध होगा। इसलिए ये व्यक्ति, ये महापुरुष भी उस ईश्वर स्वरूप के अंग हैं, उस ईश्वर स्वरूप के रूप भर ही हैं। लेकिन ईश्वर शक्ति इन सबसे भी कहीं ऊपर है। जो जब ये ध्यान करते हैं तो ये जिसका ध्यान करते हैं, यह वह शक्ति की बात हम कर रहे हैं।
यह शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, यानी इससे बड़ी कोई ताकत ही नहीं। जगत को निर्माण करने की ताकत जिसमें हो, ऐसी शक्ति की महानता के बारे में कल्पित शब्द भी अधूरे ही रह जाएंगे। यानी कि इससे बड़ी ताकत कुछ है ही नहीं, ना कुछ हम समझ सकते हैं। तो जब हमारा आज अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हो, प्राइम मिनिस्टर का सीधा संपर्क उससे हो, तो वह व्यक्ति को लगता है कि अब पूरी कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा ही माना जाता है। यानी कि हमें अब कोई छू नहीं सकता है। तो यह जब धर्म आचरण पर हम जब जाते हैं, तो हमें विश्वास बल बनने लगता है कि हाँ, हमारा संरक्षण हमें मिल रहा है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में बहुत फर्क है। उस परिस्थिति में जहाँ पे वो पीएम का सहयोग हमें मिल रहा है, या किसी ऐसे अधिकारी का सहयोग हमें मिल रहा है जो बहुत उच्च पदस्थ है, तो हमें अहंकार का भाव निर्माण होता है। लेकिन जब हम ईश्वर शक्ति के संरक्षण को महसूस करते हैं, तो हम धीरे धीरे करके और संयमित होते चले जाते हैं, सहज होते चले जाते हैं, और विचारों से शुद्ध होते चले जाते हैं। दोनों परिस्थितियां एक ही हैं, लेकिन दोनों के भावों में बहुत फर्क है। एक बार भगवान बुद्ध जब अपने अपने स्थान पर वापस लौटे, अपनी बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, तो उनके परिवारजन ने पूछा कि आपने पाया क्या इतने वर्षों में? तो उन्होंने कहा, मैं कुछ पाने गया ही नहीं था, मैं तो सब खोने गया था। क्या खोने? अहंकार खोने, तृष्णा खोने, वैमनस्य खोने, सब कुछ खोने गया था, पाने कुछ गया ही नहीं था। तो यह ईश्वर शक्ति के संरक्षण में होता है, और वह जो दूसरा भाव है वो आज की परिस्थिति में होता है। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में कितना अंतर है, यह हम समझ सकते हैं। इसे दिन रात का अंतर कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा। यह शक्ति सर्वसमर्थ है, यानी सब कुछ, यानी चाहे जो कर सकती है और करती है। हम उसकी कृति को अच्छा या बुरा, यह विशेषण लगाकर आनंदित या दुखी होते हैं, परंतु वह तो जो कुछ भी करती है, वह अच्छा ही करती है, या अच्छे के लिए ही करती है। इसीलिए इस भाव को आज की परिस्थिति में हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह किस तरह से जा रहा है। अगर यह परिस्थिति निर्माण हुई है, तो शायद संभवतः यह संधि काल का काल है, जिसमें सब कुछ जो भी कुछ गलत है वह समाप्त होकर हम सत्य की तरफ जा रहे हैं, और उसके लिए जो कुछ बदलाव होना है वह हम आज महसूस कर रहे हैं। यह शक्ति सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ जानती है, इसलिए कि वह समय हर जगह एक ही रूप में हाजिर रहती है। यह सोती नहीं, नित्य जागृत ही है। मतलब कोई भी क्षण हम अगर सो रहे हैं, तो ईश्वर शक्ति भी सो रही है? नहीं, हम सो रहे हैं, पर वो तो जागृत ही है, और हमेशा जागृत ही बनी रहने वाली है। यह शक्ति अविनाशी है, इसे कोई भी कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन साहब कहते हैं, चाहे दुनिया भर के पूजा स्थान या प्रार्थना स्थान या तीर्थ स्थान नष्ट हो जाए। इस लाइन को मैं रिपीट करता हूँ, यह शक्ति अविनाशी है, इसे कोई भी कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। चाहे दुनिया भर के पूजा स्थान या प्रार्थना स्थान या तीर्थ स्थान नष्ट हो जावे। इसलिए हम अगर उसको किसी जगह स्थान विशेष से बांधना चाहते हैं, तो वो हमारी अपनी कमजोरी है। लेकिन वो शक्ति को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें वो ताकत है कि वो हर क्षण हर पल हर जगह उपलब्ध है। हम अपने विचारों में संकीर्णता अगर लाते हैं, तो यह हमारा अपना दृष्टिकोण है। लेकिन साहब कहते हैं, हम धर्म आचरणकर्ताओं को इतने निम्न विचारों के साथ नहीं जीना है। हमें ऐसे विचारों के साथ जीना है जिसमें व्यापकता हो, जिसमें हर एक के प्रति मैत्री भाव हो, सद्भावपूर्ण दृष्टिकोण हो, और हर एक के लिए कुछ करने का, कुछ अच्छा करने का संभाव। और यह संभाव तभी निर्माण होता है जब हम ईश्वर शक्ति को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि वह देने वाला कोई और है, हम सिर्फ पाने वाले ही हैं। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमने किसी को अग्निहोत्र शुरू करा दिया, तो यह अतिशयोक्ति ही कहना चाहिए, क्योंकि हम में से किसी का भी सामर्थ्य है ही नहीं कि हम किसी को अग्निहोत्र शुरू करा सकें। यह तो ईश्वर शक्ति ने प्रेम स्वरूप, दया स्वरूप हमको वो मौका दिया है कि हमारे माध्यम से, कहने को हमारे माध्यम से दिखने में लगता है कि हमने किसी को अग्निहोत्र शुरू कराया, उसको किट उपलब्ध कराया, उसको अग्निहोत्र की जानकारी दी। लेकिन वस्तु स्थिति यह है
कि हम में से कोई भी व्यक्ति किसी को भी अग्निहोत्र शुरू करा नहीं सकता। यह मान के चलिए कि ईश्वर के प्रसाद को महसूस करिए। वह अगर आपको मौका दे रहा है तो उस प्रसाद को बहुत चाव से ग्रहण करिए और उस भाव से लोगों को अग्निहोत्र शुरू कराइए। और कोई देश विदेश, कोई भी परिचित अपरिचित कुछ नहीं है, हर व्यक्ति एक ही भाव में है और वह व्यक्ति को अग्निहोत्र शुरू कराने से जो आनंद आप महसूस करते हैं वो कई गुना मिल जाती है। कल सुनने में आया कि अपने रायपुर में जो सज्जन हैं उन्होंने कल 2 अग्निहोत्र शुरू कराए। तो ऐसा महसूस हुआ कि जो आनंद शायद उनको नहीं मिला होगा वो आनंद मुझे महसूस हुआ कि देखिए एक नए व्यक्ति जो 3-4 महीने से ही अनुभव कर रहे हैं, अग्निहोत्र का आचरण कर रहे हैं, उन्होंने इतने कम समय में इतनी उनकी जागृति है कि लोगों को अग्निहोत्र से जोड़ रहे हैं। तो यह जो आनंद शायद उनको मिला उससे कहीं अधिक हमने महसूस किया हो। तो इसीलिए ये बांटने का काम है, देने का काम है। जो कुछ हमारे पास है, उपलब्ध है, ईश्वर प्रदत्त है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ उपलब्ध नहीं है। ईश्वर ने हमको कृपा स्वरूप वह दिया है, तो वह उस कृपा का और उसको मल्टीफोल्ड करने का तरीका यह है कि हम उस अग्निहोत्र को, इस धर्म आचरण को अधिक से अधिक प्रसार कर सके, अधिक से अधिक फैला सके। तो वह शक्ति जैसी है वैसी की वैसी ही बनी रहने वाली है, चाहे दुनिया भर के पूजा स्थान या प्रार्थना स्थान या तीर्थ स्थान नष्ट हो जाए। विज्ञान अपने को कुछ मानने लगा है, परंतु वैज्ञानिक यह भूलते हैं कि वे तथा उनका विज्ञान ये भी इसी शक्ति की देन है। वे इस शक्ति को आज कैसे पहुंचा सकते हैं। आज हम अग्निहोत्र के विषय में देखते हैं कि इतना रिसर्च हुआ है, इतना रिसर्च हुआ है कि ऐसा लगता है कि विज्ञान की सारी सीमाएं खत्म हो गई, लेकिन अग्निहोत्र की सीमा खत्म नहीं हो रही, क्योंकि यह वो विज्ञान है जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आज के जो वैज्ञानिक अपने प्राप्त संसाधनों से कर सकते हैं, उससे कहीं बड़ा विज्ञान यह है। तो आज भी परिस्थिति यह है कि शायद 2-4% से अधिक हम अग्निहोत्र का महत्व को समझ ही नहीं सके वैज्ञानिक प्रयोगों से। आज भी उस पर जितना रिसर्च हम करेंगे उतना ज़्यादा हमें उसके बारे में जानने को मिलेगा और संभवतः हम कभी उसको 100% जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अग्निहोत्र का परिणाम सिर्फ वातावरण पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं होता। अग्निहोत्र का परिणाम मनोस्थिति पर होता है। और मनोस्थिति को कैसे नापेंगे भला। यह जो मनुष्य के अंदर जो पवित्रता, जो सामंजस्य का वातावरण, जो सहिष्णुता का भाव निर्माण करता है, वह निर्माण करने का माध्यम जो अग्निहोत्र है, तो यह जो कण कण में विद्यमान है, यानी कि ईश्वर शक्ति, वही यह सब कर सकती है। और उसको नापने का तो कोई यंत्र ना आज बना है और ना भविष्य में किसी की भी यह ताकत है कि उस यंत्र को बना सके। इसलिए आज ईश्वर शक्ति को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह शक्ति, साहब लिखते हैं, यह शक्ति अचिंत्य है, यानी उसके बारे में अगर बहुत कुछ जाना भी जा सके तो यह ना जाना जा सकेगा कि यह कब और क्या करने वाली है। यह शक्ति अलौकिक है, यानी खुद तो कार्य कारण भाव से परे है, तो भी इसके कार्य कारण भाव युक्त हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आज उसको सत्य धर्म को पूरी तरह से फैलाना है, या जब भी कोई परिवर्तन हुआ है, चाहे वो राम के युग में हुआ हो, कृष्ण के युग में हुआ हो, जो भी परिवर्तन करना है वह परिवर्तन के पीछे कार्य और कारण दिखता है। जैसे कि राम के समय में सीता हरण हुआ, ये कारण बना कि रावण का वध हुआ, पूरे देव दानवों का, असुर जाति का संहार हुआ, तो यह कारण बना। लेकिन क्या इसको, ईश्वर शक्ति को इस कारण की आवश्यकता थी? क्या वो उसके बिना ये ठीक नहीं कर सकता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसको इन सब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमेशा जब भी वह कुछ घटित करना चाहती है तो उसको कभी भी इस रूप में नहीं कहती कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए। जैसा सामान्य जीवन व्यक्ति जीता है उसी तरह से वह घटित होता है, वह अनुभव हमें मिलता है। और इसीलिए आज भी हमें अगर भोजन करना है तो भोजन बनाना पड़ता है। इसलिए कर्म को प्रधान है, कर्म ही अटल सिद्धांत है। जैसा कि गीता में कहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को गीता कहते हुए कि कर्म का सिद्धांत अटल है, जो कर्म करोगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा। तो इसलिए ईश्वर को कार्य कारण की आवश्यकता न होते हुए भी
वह कार्य कारण भाव युक्त है, यह इसका को हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं। यह हुआ उसका एक रूपी वर्णन। अब जरा इसकी बहुरूपी बातें भी थोड़ी सी देखें। वह सगुण होते हुए भी निर्गुण है। सब प्रकार के गुण इसमें विद्यमान होते हुए भी किसी भी गुण का आरोप स्वीकार करने को यह तैयार नहीं। कोई एक गुण इसमें नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, साहब ने एक सत्य दर्शन एक काव्य लिखा है, छोटा सा काव्य है, पर उसके अंदर ईश्वर के बारे में गूढ़ता से भरा हुआ ये काव्य है। इसमें साहब कहते हैं, दया प्रेम करुणा का सागर खूब लुटाता तू इनको, परंतु फिर भी निष्ठुरता का रखता तू भंडार। आप यह ना सोचें कि वह सिर्फ दयालु है। वो अगर आपकी परीक्षा लेना चाहे तो दुनिया भर के अंदर जितने भी निष्ठुरता है उससे कहीं अधिक निष्ठुरता उसके उस प्रयोग में आ सकती है। और यही साहब के जीवन में दिखाई देता है। ईश्वर ने उनको किस स्थिति तक, कसौटी तक परखा है, यह उनकी जीवनी से स्पष्ट होता है। इसी संदर्भ में कहते हुए साहब कहते हैं, हम जैसे लोगों को, हम जैसे साधकों को तृण की अवस्था तक ले जाया जाता है, तभी इस दुनिया के अनुभव पूर्ण होते हैं। तृण यानी कि घास का तिनका, जिसका कोई महत्व नहीं होता। आज हम कभी चलते हैं तो नीचे घास का कोई तिनका अगर आ जाता है तो क्या हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उसका मूल्य ही नहीं मानते हैं हम। तो जब ईश्वर शक्ति किसी की परीक्षा लेने पर उतारू हो जाए तो वह इतना निष्ठुर भी हो सकता है कि उसकी निष्ठुरता के आगे सारी निष्ठुरताएं फेल हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम साहब नहीं हैं, हम उनके मार्ग पे चलने वाले अनुयायी भर हैं, इसलिए उनने जो कष्ट सहे वो संभवतः हमको नहीं सहने पड़ते हैं। वहाँ हम सिर्फ एक ही चीज अनुभव करते हैं, उसकी दया का अनुभव करते हैं, उसकी करुणा का अनुभव करते हैं, उसके प्रेम का अनुभव करते हैं, उसके आनंद का अनुभव करते हैं। यह क्योंकि जो कष्ट शायद हम में से सबको मिल सकते थे, तो सारे कष्टों को इस गुरु शिष्य की जोड़ी साहब ने और श्री जी ने पूरी तरह से अपने ऊपर ले लिया। और हमारे लिए क्या छोड़ा? हमारे लिए सिर्फ सुख शांति समाधान ही छोड़ा। बाकी सब कुछ कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले ली। इसलिए यह सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म दोनों है, क्योंकि पृथ्वी से आकाश तक फैली हुई है। और साथ ही एक चींटी तो क्या, धूल के एक कण में भी विद्यमान है। यह दृश्य अदृश्य दोनों है, पर दिखती नहीं, पर देखी जा सकती है। आपको याद होगा कि जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उनके 3 प्रश्न थे। वेदर 1 देयर इज अ minute. गॉड। 1 minute. हेलो, समय हो गया क्या? हाँ 1 मिनट लेफ्ट 1 minute. 1 minute. तो अब हम ये सत्र अगले सत्र में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो सबको समझ नहीं आएगा। इसलिए इसी इसी ईश्वर चैप्टर को हम अगले सत्र में फिर पढ़ेंगे, जो बैलेंस पोर्शन रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने सेशन अटेंड किया। आपके जो भी प्रश्न हो व्हाट्सएप ग्रुप पर प्लीज शेयर करिए, जिससे अगले सत्र में हम उन प्रश्नों के समाधान करने का प्रयास कर सकें।